अरे दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूं अनीश और आप सबके साथ मैं जुड़ चुका हूं एक और नए विषय से आलोचना करने। कौन से विषय पर? सामने दुर्गा पूजा है, काली पूजा है, लक्ष्मी पूजा है, धनतेरस है। अरे नहीं रे बाबा, इन सब विषय पर मैं आज बात करूंगा ही नहीं। तो फिर आज कौन से विषय पर बात करूं, यही जानना चाहते हो ना? तो ज़रा चिल मार के बैठो। हाँ, बैठ जाओ चिल मार के, पर अपने मुंह पे ढेर सारे चिलीज ठूंस लेना। क्यों चिली ठूंसने को कह रहा हूँ, अब पता चलेगा तुम लोगों को क्यों चिली ठूंसने को कह रहा हूँ। तो सुनो, कुछ दिन पहले पश्चिम बंगाल के जादवपुर यूनिवर्सिटी में स्वप्नदीप नाम का एक लड़का रैगिंग के चक्कर में मर गया। रैगिंग के चक्कर में, यस, द वन एंड ओनली मेंटल रेप, रैगिंग। क्या होता है रैगिंग? क्यों स्टूडेंट्स इसके चक्कर में फंसते हैं? रैगिंग से हमें कैसे छुटकारा मिल सकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनीश, आप सबका दोस्त, और इसी के साथ साथ आज इस विषय पर मैं आप सबसे चर्चा करूंगा। जादवपुर यूनिवर्सिटी के स्वप्नदीप कुंडू के केस में जब स्वप्नदीप मारा गया 10 अगस्त को, तब पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुट गई। दोषी पकड़े गए, पर दोषी के पकड़े जाने से या स्वप्नदीप लौट आएगा? क्या स्वप्नदीप के फैमिली में उसके माता पिता और उसके जो रिलेटिव्स हैं उनके मुंह पर हंसी लौट आएगी कि हमारे मरे हुए बेटे को अब जस्टिस मिलेगा? अरे नहीं रे साला, थूकता हूँ तुम्हारे मुंह पर, थूक। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं क्या है ये रैगिंग। रैगिंग ये शब्द हम बहुत सालों से सुनते हुए आ रहे हैं, लगभग छोटी उम्र से ही। 10 साल की उम्र से हम रैगिंग शब्द का उपयोग कर रहे हैं। तो क्या होता है ये रैगिंग? जब कॉलेजेस में, स्कूल्स में, या स्पेशली यहाँ कॉलेजेस में जब नए स्टूडेंट्स आते हैं, तब उनसे मनचाहा बुरा बर्ताव, गंदी भाषा का प्रयोग उन पर, उनके माँ बाप पर, और उनसे मैनी टाइप्स का काम करवाना, जैसे अपना नौकर बनाना हो, जैसे अपना घर साफ करवाना हो, जैसे अपना बाथरूम साफ करवाना हो, जो भी आप कहें यहाँ, वो लोग सीनियर्स करवाते हैं। इसे कहते हैं वन काइंड ऑफ रैगिंग। या फिर उनको वो न्यूड करके बोलते हैं कि नाच के दिखा, या फिर उनको अंडरवेयर में सबके सामने बोलते हैं कि चल अब डांस करके दिखा, किसी सॉन्ग बजा देते हैं और उस पर बोलते हैं नाच करके दिखा। ये सब तो रैगिंग के वेरियस काइंड्स ऑफ पार्ट्स हैं दोस्तों। यानी कि इससे हम समझ सकते हैं कि ये जो रैगिंग चल रहा है ना, ये वन काइंड ऑफ सास बहू की टाइप है। सास बहू की टाइप, ऐसा क्यों बोला भैया ने? आप सबके दिल में फिर से सवाल आया, तो सास बहू टाइप क्यों बोला? अब सुन लो। मतलब मेरी सास ने, मतलब जब बेटे की नई बीवी घर में आती है, तब हर सास यही सोचती है कि टिपिकल सास बनना है मेरे को। तो हर सास ये सोचती है कि जैसे मेरे सास ने मुझे पेला था पहली बार, घर में आते ही रूल्स रेगुलेशंस ये सब मेरे ऊपर लागू करके मेरे सारे खुशियों पर रोक लगा दी थी, मेरे सारे जो हैप्पीली थिंग्स हैं उन पर रोक लगा दिया था, वैसे मैं तुझ पर लगाऊंगी, वही पेलन खाएगी, पेलन। हाँ, या फिर मतलब बेटे की नई बीवी को बेटे की माँ वैसे ही पेलती है नियमों से। इसी को कहते हैं सास बहू प्रथा। दैट्स कॉल्ड आवर मॉडर्न वर्जन रैगिंग। यही लड़कियां लड़कियों के साथ, लड़के लड़कों के साथ, या फिर लड़के और लड़कियां मिलकर जूनियर लड़के और लड़कियों को कुछ भी कैसे भी करवाते हैं।
पर दोस्तों मैं ये बात कर नहीं रहा हूं। मैं नहीं कह रहा हूं जो रैगिंग करते हैं उन लोगों को पकड़ के जेल में डाल दो, सुधार आ जाएगा, सुधार गृह में डाल दो, समाज में परिवर्तन लाएंगे। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मेरी बात है रैगिंग, उस सिस्टम को उखाड़ फेंकना। मैं सिर्फ सबसे ये विनती करता हूं कि कृपा कर ये रैगिंग नाम की चीज अपने दिमाग से हटा दीजिए। ये कभी, मैं सीनियर्स की ओर एक आग्रह करूंगा कि अगर कभी कोई जूनियर आपके कॉलेज में आता है तो उसे एडल्ट्स की तरह सवाल पूछिए, उसे हंसाइए, ना कि रुलाइए। आप उनके गार्जियंस हैं, कॉलेज में लोकल गार्जियंस, सीनियर्स जूनियर्स के लिए हैं भाई, सिर्फ भैया और दीदी नहीं, आप लोग उनके लोकल गार्जियंस भी हैं। अगर उनसे जूनियर्स से कोई गलती हो जाती है तो आप उन गलतियों को सुधार दीजिए। बीच बीच में मस्ती भी कीजिए, और मस्ती के तहत आप थोड़ा बहुत ऐसा वैसा मस्ती कर लिए, वो पैंट खींचना, गंजी खींच देना, बनियान खींच देना, ये मज़ा चलता ही रहता है हॉस्टल में। हॉस्टल में क्या क्या मज़ा होता है कृपा कर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ मैं बताऊँगा भी नहीं। वैसे ये रैगिंग नाम का शब्द भारत, श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सारे देश में होता रहता है। वैसे क्या रैगिंग हम बार बार सुनते आ रहे हैं, ये जो रैगिंग नाम का रट्टा इन लोगों ने मार रखा है ना, ये रैगिंग असल में एक क्राइम के अंडर आता है। और अगर रैगिंग क्राइम के अंडर आता है तो एंटी रैगिंग स्क्वाड बनाओ, एंटी रैगिंग कैंपेन चलाओ। और मेरी बात है जादवपुर यूनिवर्सिटी में जो हुआ, जो इस स्वप्नदीप नाम के लड़के के साथ हुआ, ऐसे स्वप्नदीप आज दुनिया हिल चुकी है, आज हमारे प्रोफेसर्स हिल चुके हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक लड़की के साथ इतना भयंकर हादसा हो गया। अरे सिर्फ स्वप्नदीप ही नहीं, ऐसे कितने स्वप्न के चिराग बुझ रहे हैं आपको नहीं पता। बहुत से स्वप्न के चिराग ऐसे ही बुझ रहे हैं डिप्रेशन में, ऐसे ही वो लोग मौत को गले लगा रहे हैं, क्योंकि रैगिंग। कुछ लोग होते हैं जो रैगिंग को झेल नहीं पाते। मेरी सीनियर्स से और समाज के लोगों से एक ही विनती है, आप सब हर जगह पर एंटी रैगिंग के कैंपेन चलाएं। और सीनियर्स, आप सब जूनियर्स के लोकल गार्जियन हैं, जब जूनियर्स कॉलेज में आए उनके साथ मौज मस्ती करें, ना कि उन्हें रुलाएं, उनको ऑब्वियसली हंसाएं। और उनको अगर कभी पीड़ा हुई, कष्ट हुई तो उनको एक्सपीरियंस दें, ताकि उनको भविष्य में किसी चीज़ से पीड़ा ना हो। और यहाँ आप सीनियर्स क्या कर रहे हैं, उन्हीं को पीड़ा दे रहे हैं, अपने भाई बहनों को। ऐसा मत कीजिए सीनियर्स, प्लीज़। मैं इंसानियत के नाते, एक इंसान होने के नाते आप सबसे आग्रह करता हूँ, अनुरोध करता हूँ, दया कर आप लोग एंटी रैगिंग्स के कैंपेन चलाएं। और ये रैगिंग की चिंता कि मेरे साथ जो हुआ, मैं अपने बाद जो आएगा उसके साथ भी वही करूँगा, ये चिंता अपने जहन में मत रखिए। आप सोचिए कि जो आपके साथ हुआ वो आपकी संतान के साथ या आपके जूनियर के साथ नहीं होनी चाहिए। ये जूनियर तो संतानवत होता है, तो आप ऐसा क्यों करेंगे? अपनी संतान को ही मतलब पीड़ा देंगे, कष्ट देंगे? नहीं, उसको पीड़ा कृपा करके मत दीजिए। आज एक स्वप्नदीप चला गया, ऐसे कितने स्वप्नदीप हमारे समाज से बुझ रहे हैं, हम खुद नहीं जानते। इसीलिए मैं दोस्तों एक बात कहूँगा कि आइए सब एक साथ बोलें कि we are against ragging and we want a ragging free compound। धन्यवाद। जय हिंद।